दुनिया में वक्त सबके लिए बराबर है। बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे हैं और एक दिहाड़ीदार मजदूर के पास भी। तो फिर नताइज में ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों है? क्यों एक शख्स सारी ज़िंदगी कोलों की बैल की तरह काम करने के बावजूद गरीब रहता है, जबकि दूसरा शख्स अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करता है और इसकी दौलत में मुसलसल इजाफा होता रहता है? इसका जवाब किस्मत या सिर्फ मेहनत नहीं है, इसका जवाब है सिस्टम। गरीब और मतवस्त तबका पैसे के लिए काम करता है, यानी वो अपना वक्त बेचकर पैसा कमाता है, जबकि अमीर आदमी एक ऐसा निज़ाम बनाता है जो इसकी गैर मौजूदगी में भी उसके लिए काम करता रहता है। मशहूर मुसन्निफ जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहा था, आप अपने मकासद की सतह तक ऊपर नहीं जाते, बल्कि आप अपने सिस्टम की सतह तक नीचे गिरते हैं। यानी आपके नताइज आपकी ख्वाहिशात पर नहीं, बल्कि आपके तरीक़ेकार पर मुनहसर होते हैं। अगर आप अमीर और आज़ाद होना चाहते हैं तो घबराना छोड़ दें, बेमकसद भागना बंद कर दें और ये सिस्टम्स बनाना शुरू करें जो आपके लिए नोट छापने वाली मशीन का काम करे। नंबर 1, खुदकार बचत का सिस्टम। इंसान की फितरत कमज़ोर है। जब इसकी जेब में पैसा होता है तो इसका हाथ खुद ब खुद खर्च की तरफ जाता है। पार्किंसन का कानून कहता है कि अखराजात हमेशा आमदनी के बराबर फैल जाते हैं। अगर आप वेल पावर के सहारे बैठे रहेंगे कि महीने के आखिर में जो बचेगा वो बचाऊंगा, तो यकीन करें कभी कुछ नहीं बचेगा। अमीर बनने का पहला असूल है, पहले खुद को अदा करें। इसके लिए एक खुदकार बैंकिंग सिस्टम बनाएं। अपने बैंक को हदायत दें कि जैसे ही आमदनी अकाउंट में आए, इसी वक्त इसका 20% हिस्सा खुद ब खुद एक अलग बचत या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में मुंतकिल हो जाए। ये अमल आपकी मर्जी के बगैर होना चाहिए। अहम बात यह है कि इस दूसरे अकाउंट का ATM कार्ड भी आपकी जेब में नहीं होना चाहिए, ताकि पैसा निकालना मुश्किल हो। जब पैसा नज़रों से दूर होता है तो आप बाकी रकम में गुजारा करना सीख लेते हैं। यह सिस्टम इस बात की ज़मानत देता है कि आपकी दौलत हर महीने बढ़ रही है। नंबर 2, सेल्स फनल। रवायती कारोबार में दुकानदार गाहक का इंतज़ार करता है या सेल्समैन दरवाजे खटखटाता है। यह तरीका थका देने वाला और गैर मौसर है। डिजिटल दौर में आपको एक सेल्स फनल बनाना होगा जो 24 घंटे आपके लिए काम करे। फनल एक ऐसा ऑनलाइन रास्ता है जो अनजान लोगों को गाहक में तब्दील करता है। इसमें आपकी वेबसाइट, सोशल मीडिया, इश्तहारात और लैंडिंग पेजेस शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर इश्तहार चला, बंदा क्लिक करके वेबसाइट पर आया, वीडियो ने प्रोडक्ट समझाई और इसने ऑनलाइन पेमेंट कर दी। इस पूरे अमल में आप सो रहे थे मगर आपका सिस्टम काम कर रहा था। यह सिस्टम ना थकता है, ना छुट्टी लेता है और ना ही तनख्वाह मांगता है। नंबर 3, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आज के दौर में तवज्जो ही सबसे बड़ी करेंसी है। अगर लोग आपको जानते नहीं तो वो आपसे खरीदेंगे भी नहीं, लेकिन रोज़ाना सोशल मीडिया पर पोस्ट करना एक फुल टाइम का काम है। इसका हल है कि आप हफ्ते में एक दिन मुकर्रर करें और पूरे हफ्ते का मवाद एक साथ तैयार करें और अपनी पोस्ट को शेड्यूल कर दें। अब आपका सिस्टम खुद ब खुद पोस्ट अपलोड करता रहेगा, चाहे आप सो रहे हों या सफ़र में हों। नंबर 4, लीड जनरेशन सिस्टम। बिजनेस का सबसे मुश्किल काम नए ग्राहक को लाना होता है। ज़्यादातर लोग ग्राहकों के पीछे भागते हैं, कॉल्स करते हैं, मिन्नतें करते हैं। यह तरीका कमज़ोर पोजीशन पैदा करता है। स्मार्ट बिजनेसमैन ऐसे सिस्टम बनाता है कि ग्राहक खुद उसके पास आए। इसे इनबाउंड मार्केटिंग कहते हैं। आप एक फ्री लीड मैग्नेट बनाएं, जैसे ई बुक, चेकलिस्ट या वेबिनार। लोग इसे हासिल करने के लिए अपना डाटा देते हैं और यूँ आपके पास दिलचस्पी रखने वालों की लिस्ट बन जाती है। नंबर 5, SOP सिस्टम्स। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर मैं खुद काम ना करूं तो काम खराब हो जाता है। यह असल में सिस्टम ना होने की अलामत है। दुनिया की बड़ी कंपनियां सिस्टम्स पर चलती हैं। अपने कारोबार के हर काम का तहरीरी तरीकाकार बनाएं। ईमेल कैसे लिखनी है, फ़ोन कैसे उठाना है, ऑर्डर कैसे पैक करना है। जब सब कुछ लिखा होगा तो कारोबार आपके बगैर भी चलेगा। नंबर 6, ईमेल मार्केटिंग सिस्टम। सोशल मीडिया, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक एक किराए का घर है। अकाउंट बंद हो जाए या एल्गोरिदम बदल जाए तो सब खत्म हो सकता है। इसीलिए अपनी ऑडियंस का डाटा अपने पास रखें, ईमेल लिस्ट बनाएं और न्यूज़लेटर के जरिए राब्ता बरकरार रखें। एक क्लिक पर हज़ारों लोगों तक पहुंचना मुमकिन हो जाता है। नंबर 7, कस्टमर रिटेंशन सिस्टम। नया ग्राहक लाना पुराने को दोबारा बेचने से कई गुना महंगा होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग पुराने ग्राहक को भूल जाते हैं। CRM सिस्टम इस्तेमाल करें, ग्राहक का डाटा महफूज करें और खुद कार पैगामात भेजें, शुक्रिया, बर्थडे ऑफर, रिमाइंडर वगैरह।
ये छोटी चीजें ग्राहक को आपके साथ जोड़े रखती हैं। नंबर 8, आउटसोर्सिंग सिस्टम। अगर आप खुद ही झाड़ू लगा रहे हैं, खुद ही ईमेल्स का जवाब दे रहे हैं और खुद ही CEO भी हैं, तो आप कभी अमीर नहीं हो सकते। अमीर होने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने वक्त की कीमत को समझें, यानी अपना आवली रेट पहचानें। वो काम जो आपकी बुनियादी महारत नहीं है, जैसे ग्राफिक्स बनाना, वीडियो एडिटिंग या डाटा एंट्री, इन्हें खुद करने के बजाय दूसरों के हवाले करें, यानी एक आउटसोर्सिंग सिस्टम बनाएं। आज के दौर में फ्रीलांसिंग वेबसाइट जैसे फाइवर और अपवर्क ने ये काम बहुत आसान कर दिया है। एक ऐसा सिस्टम बनाएं जहां आप काम की हदायत रिकॉर्ड करके भेज दें और दुनिया के किसी भी कोने से माहिर फ्रीलांसर वो काम मुकम्मल कर दे। इसे कहते हैं वक़्त खरीदना। जब आप $10 देकर किसी से वो काम करवाते हैं जिस पर पहले आपके 5 घंटे लगते थे, तो दरअसल आपने 5 घंटे खरीद लिए और इन घंटों को अपने बिजनेस को बढ़ाने या अपनी फैमिली के साथ गुजारने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग वो मशीन है जो एक दुकानदार को एंटरप्रेन्योर में बदल देती है। नंबर 9, मालियाती ट्रैकिंग सिस्टम। बिजनेस और ज़ाती ज़िंदगी में तबाही की एक बड़ी वजह यह होती है कि लोगों को ये पता ही नहीं होता कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। वो सिर्फ अंदाज़ों पर चल रहे होते हैं। याद रखें, जो चीज़ नापी ना जाए वो बेहतर नहीं हो सकती। आपको एक फाइनेंशियल ट्रैकिंग सिस्टम की ज़रूरत है। ये कोई पेचीदा अकाउंटिंग नहीं, बल्कि एक सादा एक्सेल शीट या मोबाइल ऐप भी हो सकती है। हफ्ते में एक वक़्त मुकर्रर करें, मसलन जुमे की शाम, जब आप बैठकर अपनी आमदनी, अखराजात और नेटवर्थ का जायजा लें। इस सिस्टम का मकसद है आपको हकीकत का आईना दिखाना। जब आपके पास दुरुस्त अदाद और शुमार होते हैं तो आप जज्बाती नहीं बल्कि मुंतकी फैसले करते हैं। आपको साफ नजर आता है कि कौन सा खर्च फजूल है और कौन सी इन्वेस्टमेंट मुनाफा दे रही है। यह सिस्टम अंधेरे में टॉर्च की तरह है जो आपको मालियाती हादसात से बचाता है। नंबर 10, सीखने का सिस्टम। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। जो इल्म आज कारआमद है वो कल पुराना हो सकता है। अगर आप सीखना छोड़ देंगे तो आपकी कमाई भी रुक जाएगी। लेकिन मसला ये है कि मसरूफ़ ज़िंदगी में किताबें पढ़ने का वक़्त नहीं मिलता। इसका हल है रोज़ाना सफ़र के दौरान तलीमी पॉडकास्ट सुने या सोने से पहले कम से कम 20 मिनट किताब ज़रूर पढ़ें। डिजिटल टूल जैसे नोशन या एवरनोट इस्तेमाल करें जहां आप अपने अहम नोट्स महफूज कर सकें। इसे सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। यह सिस्टम इस बात को यकीनी बनाता है कि आपका दिमाग जंग आलूद ना हो और आपकी मार्केट वैल्यू मुसलसल बढ़ती रहे। वॉरेन बफेट अपने दिन का तकरीबन 80% वक़्त पढ़ने में गुजारते हैं। ये इनका सिस्टम है। याद रखें, इल्म वो वाहिद सरमाया है जिस पर सबसे ज़्यादा मुनाफा मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।